Hashtag BTS drawing. Please draw BTS. Bro, can you do BTS? JK please 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 please. क्या BTS जंगबुक की ड्राइंग कर सकते हैं? चैलेंज ड्रॉ BTS मेंबर स्केच। आप BTS भी ड्रॉ करो ना प्लीज। BTS। पिछले कई दिनों से काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे BTS को ड्रॉ करने के लिए। हालांकि पहले भी एक बार मैंने BTS के सभी मेंबर को एक साथ ड्रॉ किया था, लेकिन आज हम फिर से करेंगे, वो भी कलर पेंसिल से। आज जानता हूँ काफ़ी समय हो गया कलर पेंसिल से ड्राइंग किए हुए। एंड इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे सेगमेंट ऐड किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जंगकुक का जन्म 1 सितंबर 1997 को बुसान, साउथ कोरिया में हुआ था। उनके फैमिली में उनके अलावा मॉम, डैड और एक बड़े भाई भी थे। बचपन से ही जंगकुक एक शाय लड़का था जो कि अपने में ही बिजी रहता था। बचपन से ही जंगकुक को बैडमिंटन बहुत ज्यादा पसंद था और वे एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे। पर जब एक बार किंग ऑफ द पॉप कहे जाने वाले जी ड्रैगन को हार्ट ब्रेकर पर परफॉर्म करते हुए टीवी पर देखा तो वह सॉन्ग उनको बहुत ज्यादा पसंद आ गया। और यह बात है 2009 की, जब हार्ट ब्रेकर सॉन्ग साउथ कोरिया में बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ था। इस सॉन्ग को सुनने के बाद एक शाय लड़का जो कि अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम्स खेला करता था और जिसका इंटरेस्ट बैडमिंटन में था, उसका इंटरेस्ट एक सिंगर बनने की तरफ जाने लगा और उसने हार्ट ब्रेकर सॉन्ग को देखकर जी ड्रैगन को इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही दिन बीतते गए और जंगकुक का इंटरेस्ट सिंगिंग की तरफ बढ़ता गया। और 2011 में जंगकुक ने साउथ कोरियन टैलेंट शो सुपर शार्क में ऑडिशन दिया, जहां उसने 2 सॉन्ग गाए, पर सैडली वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। पर फिर भी उसके ऑडिशन की वजह से उसको ऑलमोस्ट 7 एंटरटेनमेंट कंपनी से अप्रोच किया गया, जिसमें से उसने बिग हिट एंटरटेनमेंट को सिलेक्ट किया। इस टाइम तक जंगकुक 8th ग्रेड में था और अब वो बिग हिट एंटरटेनमेंट में ट्रेनिंग करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की ओर ध्यान देने लगा। और 2012 में जंगकुक डांस ट्रेनिंग लेने के लिए लॉस एंजल्स चला गया। इसके बाद जून 2012 में जंगकुक ने जोन्सक्वा की आई एम द वन सॉन्ग म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई दिया। और इसके अलावा साउथ कोरियन ग्रुप लेम के डेब्यू से पहले उनके साथ ही बैकअप डांस करने लगा और उसके बाद अपने डांस को इम्प्रूव करता गया। दिन बीतते रहे और दिन आ गया 12 जून 2013, जिस दिन जंगकुक ने ग्रुप BTS में एज मेंबर डेब्यू किया, सिंगल टू कूल फॉर स्कूल के साथ। जहां डेब्यू करते ही उसके बैंड को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बाद एक से एक परफॉर्मेंस देकर जंगकुक अपने फैंस बनाता गया और अपने हार्ड वर्क, वर्सेटिलिटी और ग्रेट परफॉर्मेंस के चलते जंगकुक ने सबसे तारीफें बटोरी और जंगकुक अपने सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, जहां आज उसके सपोर्टर्स और फैंस की गिनती करोड़ों में है। तो इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो काफी कुछ यहाँ से लेकर जाने वाले हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताऊंगा अबाउट BTS, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। तो BTS 2010 में बना साउथ कोरिया का एक वॉइस बैंड है, जिसमें टोटल 7 मेंबर हैं और इस बैंड का नाम BTS है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैंगस्टन बॉयज। कभी कभी इन्हें बियॉन्ड द सीन और बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट भी कहा जाता है। BTS का शुरुआत 2010 में हुआ था और इन्होंने डेब्यू 2013 में किया था। अपने डेब्यू के कुछ महीनों के अंदर ही ये बैंड साउथ कोरिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था और उसके कुछ ही महीनों के बाद ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। और मार्च 2016 में फोर्ब्स ने BTS को सबसे ज्यादा रिट्वीट किए जाने वाले ट्वीट के रूप में लिस्टेड कर दिया। मुझे लगता है कि कभी न कभी आपने इस बैंड के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जल्द ही सुन लेंगे, क्योंकि BTS बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। वैसे तो आपने अभी सुन ही लिया है। BTS फैन खुद को BTS आर्मी कहते हैं, पर इसमें आर्मी का भी फुल फॉर्म है और ये शायद BTS के बहुत सारे फैन को भी नहीं पता, जो कि है एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव मास्टर ऑफ सेरेमनी फॉर यूथ। तो अब आपको पता चल गया BTS आर्मी का भी फुल फॉर्म है। कुछ लोग BTS के एक मेंबर रैप मोस्टर के बहुत बड़े फैन होने के बावजूद भी उनका रियल नेम नहीं जानते। तो उनका रियल नेम है किम नामजून। BTS की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग ब्राजील, तुर्की और रूसिया में है। BTS के मेंबर केवल सिंगर ही नहीं, ये काफी अच्छे डांसर भी हैं। आप इनके डांस मूव्स को इनके डांस एल्बम में बखूबी देख सकते हैं। BTS के 2 मेंबर जिमी और जंगबुक को हर कोई असली नाम से जानता है। बाकी के सभी मेंबर्स का असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये लोग अपने स्टेज नेम से ही फेमस हैं। तो ड्राइंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। एंड कलर पेंसिल से ड्राइंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म लाइट विथ सेम इफेक्ट चाहिए होता है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इसके बारे में और जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, नहीं तो आप सीखना चाहते हो कि कैसे स्मूथ शेडिंग करते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।